किधर चले? नीचे नीचे जाना है? चलो। नीचे क्या करना है जाके आपने? हैं? बताओ मुझे, नीचे क्या करना है? बताओ। जवाब नहीं देती अब। चले। नहीं खुल रहा, बंद हो गया, दवाइयाँ नहीं खुल रहा। दोस्तों से कभी मिलते नहीं आप हैं? कुछ तो मिलो, नहीं मिला, इतनी पुरानी है। तो देख के कर देते ना, चलते हैं, चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। वो देखो बड़ा कितना बॉल है मेरा, घूमने कितना बॉल है ये देख। चले ठीक है, वे ठीक है। इतनी ही जान है। हाँ जी, कहाँ है आपका खाना? जी रात का बहुत जी लो, इसमें खाना नहीं है, कौन है? खाना तो है नहीं इसके अंदर ना, खाना नहीं है इसके अंदर। लेके आओ खाना, अपने बब्बू के लिए खाना लेती हूँ। बहुत नाराज हो गया मुझे, तू मुझे नाराज हो गया। अच्छा मैं लेके आ रही हूँ, खाना डालें बाउल में। इधर से ओपन है, यहाँ से। चलो खाओ, खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। खाने का अंदाज इसका डिफरेंटली है। खाना चेक कर लीजिए जरा इसका। चलो मैं पैकेट वापस रख देती हूँ, ठीक है। पहले जब ये छोटा होता था तो बॉल के अंदर से खाता था, और अब जैसे ही बड़ा हो गया तो इसका अंदाज़ थोड़ा चेंज हो गया, इसलिए हमने नीचे फर्श जो है साफ़ सुथरा रखना होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आ न्यू व्लॉग जी। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू अपने छोटे छोटे कामों के साथ, क्योंकि जब मैं घर पे होती हूँ तो कुछ छोटे मोटे काम होते हैं जो कि मैंने अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं, वो मैं करती हूँ। तो चलिए अपना काम भी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए अभी हम कमरे में आए हैं। कमरे में हम ये देखने आए थे कि हमारा बब्बू जी क्या कर रहे हैं। हमारे बब्बू जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भाई हमें देख रहे थे। हैं क्या कर लेते आप यहाँ बैठे हुए हैं? ये देख चढ़नियाँ वे अपनियाँ, अगर ये गिर जाता है फिर मैंने कौन से शेक करवाना था। चलो बाय देखो, मैं नहीं था हैं। यहाँ पर फाख्ता और इसकी बेबीज़ भी हैं, और ये माशाल्लाह से अपने नेस्ट में बैठी हुई है।
ये नेस्ट जो है ये मैंने कोकोनट हस्क के साथ खुद ही रेडी किया था। तो जैसे ही ये मैंने रेडी किया था तो ये माशाल्लाह से बैठने लगी और 2 साल हो गए हैं, इसके बेबी हो रहे हैं यहाँ पर और हम भी इनकी केयर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पिंजरे के ऊपर से ये कपड़ा जो है ये हटाएंगे, क्योंकि जब सर्दी ज़्यादा होती है तो हम इनको कवर करने के लिए ये कपड़ा वगैरह डाल देते हैं। लेकिन अब जो है मौसम ज़रा इत्तेदाल में है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम ये उतार देते हैं। पहला काम तो हमारा ये है। ये तो सारे जो कपड़े वगैरह ऊपर डाले हुए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अभी हम इनको रखते हैं यहाँ पर। और अब हमारा नेक्स्ट जो काम है, जी ये प्लांट। और प्लांट हमारे काफ़ी ख़राब हुए पड़े हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये स्टेम जो है बहुत ही ड्राई हुई पड़ी है, तो इनकी हम कटिंग कर लेंगे। ये वाला जो हमारा प्लांट है तकरीबन गर्मियों में ही ड्राई हो गया था। ये फ़िलहाल इसका अभी मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि अब जो सीज़न आ रहा है तो यहाँ इसमें कोई अच्छा सा प्लांट लगाएंगे, कोई फ्लावर वगैरह का, तो इसको इसलिए भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इनकी कटिंग करनी है, एक तो ये है, और दूसरा हमारा ये वाला जो प्लांट है ये भी बहुत ख़राब होता है। ये हमारा गुलूबेरी का था, तो इसकी भी काफ़ी रूट्स जो है ड्राई हुई है। सर्दियों में तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। अभी जैसे सर्दी कम हुई है तो ये माशाल्लाह सही होने लग गया है। ये देखिए इसमें न्यू स्टेम भी आ रही है। तो कल तो मैं पहले इसको शुरू किया था, तो इसकी ये काफ़ी रूट्स जो है ना इतनी ज़्यादा ड्राई हुई पड़ी थी, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि ये काम है जी आसानी से बैठ के करने वाला और इस पर टाइम भी लगना है। तो इसलिए मैंने आज का दिन मुकर्रर कर दिया। और अभी मैं ये देखती हूँ कि ये ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि काफ़ी फैलाव में है और कटिंग भी ज़्यादा नहीं करनी है इसकी, कुछ ही करेंगे। तो ये करते हैं। और इसके अलावा ये प्लांट जो है इनकी मैंने कर दी थी काफ़ी दिन पहले सेटिंग की थी, क्योंकि इनमें से हमारे ये वाले प्लांट जो हैं ये भी ख़राब हुए पड़े हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग की, क्योंकि इसके लीव्स जो हैं बहुत वीक है और अगर इसका ज़्यादा ध्यान ना रखा जाए तो ये जल्दी ख़राब हो सकती है। इसलिए मैं हमेशा जैसे देखती हूँ कि इसके लीव ख़राब हो गए हैं, जैसे कि अभी ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये ड्राई हो रहा है, तो अभी इसको मैं कुछ नहीं करूँगी। अगर करना हुआ तो इसको यहाँ से कटिंग कर दूँगी और वो फिर सही लगेगा। तो अब जैसे मैंने कटिंग की तो छोटे छोटे जो लीव थे वो बड़े हो गए हैं। अगर उनकी कटिंग ना करती तो ये छोटे वाले हैं तो ये वहीं पे स्टिल हो जाते और इनकी ग्रोथ ना होती। और ये हमारा फ्लावर वाला है, ये तो वैसे ही सही रहता है। अभी सीज़न आ रहा है फ्लावर का, तो इस पर फूल लगेंगे। सर्दी का सीज़न शुरू होने से पहले जो है ना इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी, तो हम यहाँ पर नहीं थे। हमारा यहाँ ना होने के बावजूद इनकी देखभाल नहीं हो सकी, क्योंकि मैं इनकी देखभाल वगैरह खुद करती हूँ, अपने प्लांट्स की, अपने परिंदों की, जो ये आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले परिंदे, और अपनी ऊपर जो भी सफाई वगैरह है ये मैंने खुद करनी होती है। और कुछ प्लांट यहाँ पे रखे हुए हैं, उनमें से एक ये हमारा जो स्नेक है, इसके काफ़ी स्टेम जो है तकरीबन ख़राब हो गई थी, तो मैंने कुछ जो है कुछ लीव्स की तो कटिंग कर ली थी, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली थी। और कुछ जो बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे, गल सड़ गए थे, उनको मैंने रूट्स समेत निकाल दिया था और अब ये माशाल्लाह फ्रेश है। और इसके अलावा ये वाला है, इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, ये सही हो जाएगा। और ये भी हमारा बड़े बड़े लीव्स वाला है, तो इसके भी ये सारा मैंने कटिंग किया। अब ये छोटे छोटे से आपको नज़र आ रहे हैं लीव्स, ये देखें अब ये ग्रोथ हो रही है। और उसके अलावा जी मेन मेरा जो है
बेल वाला, बहुत प्यारा सा, जिससे ये सारी चीज़ जो है सजी हुई नज़र आती है। तो ये जो आपको रूट्स नज़र आ रही हैं इस वक्त बिल्कुल इम्पटी हैं, ये देखिए। क्योंकि जैसे सर्दी का मौसम शुरू होता है तो हमारा ये वाला जो प्लांट है इसके जितने भी लीव्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जड़ना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल ही इम्पटी हो जाते हैं। लेकिन ये रूट्स, ये प्लांट जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसको कहते हैं ग्लो, आई थिंक ये ग्लो है। और ये इसकी रूट कभी ख़राब नहीं होती। जैसे ही मौसम सही होता है, मतलब एतदाल में आता है, बाहर होती है, तो इसके लीव्स फिर से स्टार्ट हो जाते हैं निकलना। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इस प्लांट की जो ये रूट्स हैं इनको मैं जैसे ये बड़े होते हैं तो बांधती होती हूँ, क्योंकि जैसे इनको बांधे तो आगे से आगे इनकी ग्रोथ होती है और जो इनकी लीव्स हैं बहुत प्यारे लगते हैं। फिर बड़ा एक अच्छा सा यहाँ पे ना सीन बनता है। तो इंशाल्लाह जैसे इनकी ग्रोथ होगी गर्मियों में तो मैं आपको ज़रूर वीडियो दिखाऊंगी, वीडियो अपलोड करूँगी, और उनकी देखभाल भी जैसे होती है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये जैसे ही मैंने गर्मियों में बांधा हुआ था ये सब वैसे ही है अभी तक। तो मैंने ये चीज़ें उतारनी है अभी और इनकी सेटिंग करनी है थोड़ी सी, और कुछ यहाँ पे वीक रूट जो है ये भी निकालनी है। ये हमारा कलियों वाला प्लांट है, एक ये हमारा है गुलाब का, ये भी कलियों वाला है, इसकी भी मैंने सेटिंग की थी। अभी ये जो डव का बेबी है एक नीचे गिरा हुआ था, इसको मैंने उठाकर ऊपर रखा है। जब ये बड़े होते हैं इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। फाख्ता ने जब फर्स्ट टाइम बेबी दिए थे तो एक जो है नीचे गिरा हुआ था, तो मैं उस वक्त नीचे थी, अफ्तारी भी करनी थी, रमज़ान का महीना था। तो जैसे ही मैं ऊपर आई हूँ, मैंने अपने फेलिक्स के लिए फ़ूड लेना था, तो फ़ूड लेने के लिए मैं जैसे ऊपर आई हूँ तो मैंने देखा वो कैट जो है हमारा एक फाख्ता का बेबी ले गई। तो मैंने कोशिश तो बहुत की कि उसको बचाऊँ, लेकिन मैं बचा ना सकी। तो उस वक्त उसको तो मैं बचा ना सकी, जो एक था हमारा वो भी उड़ गया था। तो इस तरह से जो पहली दफ़ा हमारा हुआ था तो उस वक्त इस तरह की सिचुएशन बनी थी, तो मुझे बड़ी टेंशन हुई थी कि अब ये फ़र्स्ट टाइम भी था और ये क्या हुआ। तो फिर मुझे ये भी था कि पता नहीं अब नेक्स्ट जो है फाख्ता जो है वो दोबारा बेबी यहाँ पे देगी या नहीं देगी। लेकिन माशाल्लाह 2 साल हो गए जैसे ही मैंने ये नेस्ट लगाया हुआ है, तो 2 साल के बाद अब तक माशाल्लाह इसके बेबी हो रहे हैं। और मैं ध्यान रखती हूँ, सुबह भी देखती हूँ। सुबह को ज़्यादा देखना होता है क्योंकि रात को ये सोए होते हैं, बीच में रात को भी मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा तो रात को भी नीचे गिरा हुआ था, फिर मैंने इसको उठा के ऊपर रखा था। तो उसके बाद फिर माशाल्लाह इसी तरह से ये बढ़ते फूलते रहते हैं और माशाल्लाह से सही है। तो अभी जो है वो बैठा हुआ है, बोल रहा है। अब मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि अभी मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है और मैंने देख लिया था। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने देख लिया, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। अगर मैंने ना देखा होता और ये मुझे नज़र ना आता तो फिर मुझे टेंशन होनी थी। खैर अभी हम अपना काम भी शुरू करते हैं और साथ साथ इनका भी ध्यान रखते हैं। चले जी, अभी मैंने जो है सीज़न ले ली है और जो यहाँ पे जितने भी ड्राई रूट्स हैं, जितने भी लीव्स ड्राई हैं, उनकी कटिंग करते हैं। पहले तो मैं देखती हूँ कि ये इस तरह से टूटते हैं कि नहीं टूटते। ये आसानी से टूट रहे हैं वैसे तो।
अगर आप प्लांटिंग करते हैं और किसी को शौक़ है, आपके पास प्लांट है, तो आप अपने प्लांट की देखभाल करें और आपके प्लांट में जितने भी ड्राई लीव्स और स्टेम होती हैं उसको आप निकाल दिया करें वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि इस तरह से जैसे हमारी जो न्यू स्टैम्प होती है, न्यू जो रूट्स होती हैं, उनकी ग्रोथ होती है। अगर हम ये चीज़ें नहीं निकालेंगे एक्स्ट्रा जितनी भी हैं, तो इनकी जो रूट ग्रोथ है वो बिल्कुल वहीं पे स्टिल हो जाएगी। इस तरह से हमारा प्लांट जो है वो हरा भरा भी नहीं रहेगा और बंजर सा लगेगा। तो ये वाला जो है इसको भी काटना बेहतर है ना। अभी यहाँ पे मिलिए से छोटे छोटे से लीव्स नज़र आ रहे हैं, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अगर ये बड़े बड़े जो डैमेज लीव थे, अगर मैं इसको नहीं उतारती, नहीं निकालती, तो इनकी ग्रोथ नहीं होनी थी और हमारे प्लांट जो हैं हमसे नाराज़ हो जाते। अगर आपने प्लांट रखे हैं तो उनके साथ वफादारी करें, उनकी देखभाल करें, इस तरह से आप भी हैप्पी और आपके प्लांट भी हैप्पी। इसको कहते हैं हैप्पी गार्डनिंग। हम करते हैं इसके साथ। रेडी हो गया है। ये इस छोटे से प्लांट में से ये सब चीज़ें जो है ना, ये थी एक्स्ट्रा और ये निकली हैं, तो आप ये बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन नज़र आ रहा है आपको। ये जो एलोवेरा है आज फ़िलहाल इसको नहीं छेड़ते क्योंकि टाइम हमें काफ़ी लग जाना है और अभी हमें और भी काम करने हैं। तो जाए थोड़े थोड़े से इस तरह से लीफ जो है काट देते हैं। ये भी काफ़ी हद तक क्लीन हो गई है। एलोवेरा का है, इसकी भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग है ये। ठीक है ना। इसकी मरम्मत करनी है तो इसको बड़ा सोच समझ ही करना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्टेम भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके रूट्स भी बहुत हैं। तो बिल्कुल ऐसे भी इसको नहीं कटिंग किया जा सकता क्योंकि जितने भी न्यू इसमें लीव्स हैं उस कटिंग हो जाएंगे। न्यू नन्हे मुन्ने से जो सारे कटिंग हो जाने हैं। चलिए देखते हैं इसकी कैसे होती है। करते हैं अभी तो। ज़ाया नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे। जितने भी डेड रूट्स थे और अब आपको इनकी नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे काफ़ी ज़्यादा जगह हुई पड़ी है और ये आपको नज़र आ रही है। ये तो काफ़ी फ्रेश है, इसके लीव्स भी अच्छे हैं। यहाँ से
पास ये छोटे छोटे जितने भी स्टेम है, ये हम एक हमारा छोटा सा प्लांट जो है उसमें भी गुलदुबेरी है, तो ये हम उसमें फ़िक्स कर देते हैं। इसमें अब ज़रूरत ही नहीं है फ़िक्स करने की, क्योंकि अब ये जैसा कि इसकी आज थोड़ी सी मेंडिंग हुई है, तो इसने अब वक्त के साथ साथ बढ़ना है, तो इसलिए इसमें स्पेस भी होनी चाहिए। अगर स्पेस नहीं होगी तो फिर इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होएगी। और कुछ अभी इसमें है ड्राई रूट्स, तो वो मैं रोज़ाना पानी डालती हूँ, तो जब रोज़ाना उसकी होती रहेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लांट की तरफ। इसको भी कुछ दिन पहले मैंने किया था, तो अभी भी ये काफ़ी हद तक डर्टी है। तो इसमें से वैसे जैसे किया था, मुरम्मत करने के बाद इसमें से ये देखें, क्लोज करो थोड़ा सा, ये बिल्कुल न्यू अभी आई है और यहाँ पे भी न्यू आई है। तो आज हम इसकी थोड़ी सी और कर देते हैं, क्योंकि अभी वक्त है इसकी कटिंग करने का। तो अगर हम अभी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी और फ्रेश लीव्स हमारे पास आएंगी। ये भी कर देते हैं। थोड़ा सा क्लीन कर लें। अब हम इनको कटिंग करते हैं और इसको इसमें फिक्स करते हैं। ये स्टेम जो है ये भी बड़ी बड़ी है, इसको भी हम कट करके लगाएंगे, तो इसमें से भी लीव्स आ जाएंगे। और हरा बनाएंगे इसकी जगह पर। ये जो है ये काफ़ी इसकी भी मरम्मत हुई थी। कचरा साफ़ करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो रूट्स है वो ज़्यादा डेड नहीं होती और उनको पानी भी मिलता है, इस तरह से वो फ्रेश रहती है। गुलाब का है, मुझे तो इसका बहुत वेट है। ये मैंने तकरीबन सर्दी का सीज़न अभी शुरू ही था, तो ये बिल्कुल अभी हमारे पास छोटी सी थी और उसके छोटे से लीफ बने हुए थे, तो मैंने इसको अलग से वहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया। आप फाइनल रिजल्ट देखिए कि माशाल्लाह इसकी ग्रोथ कितनी हुई बड़ी है। और अब मुझे वेट है तो यहाँ पर फ्लावर का वेट है, इससे फूल आए और मेरा दिल बहुत खुश हो जाएगा फूल आए। इसको मसला नहीं होगा, उसको भी मसला नहीं होगा और ये भी अपने तरीके से ग्रोथ होती रहेंगी। ये प्लांट भी मेरे पास बहुत पुराना है और इसके इसी तरह से छोटे छोटे लीफ निकलते हैं। अब नेक्स्ट जैसे समर शुरू आएगा तो इसमें छोटे छोटे से मोती की तरह इसमें आते हैं, उसको फूल समझ लें कुछ भी समझ लें, तो वो बहुत प्यार लगते हैं। जब बिल्कुल ही सारे खिले हुए होते हैं तो एक स्नो जैसे स्मा भी लगता है, मोती भी लगते हैं, बहुत प्यार लगते हैं।
यहाँ से देखते हैं कि इनकी मरम्मत करनी है। यहाँ से कुछ इस तरह के ड्राई स्टेम काट देते हैं। अब यहाँ से इनकी है और यहाँ पे लीव्स हैं। अगर यहाँ पे लीव्स ना होते तो ये मैंने यहाँ से कटिंग कर देना था, लेकिन खैर अब इसको ऐसे रहने देते हैं। कली है क्योंकि इस पर कलियाँ आएंगी। ये बिल्कुल ड्राई है, इसको मिला इसके कुछ पत्ते जो हैं बिल्कुल खुश्बू होते हैं, इनको हम अलग कर देते हैं। ठीक है ना, अभी तो बाकी वक्त के साथ साथ होता रहेगा, क्योंकि थोड़े थोड़े दिनों बाद ही तो करनी पड़ती है कटिंग शटिंग। और अब आ गई है जी इसकी बारी। इसमें से हम ड्राई लीव्स निकालते हैं। इसको बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। इसका नाम मुझे याद भूल जाता है, लेकिन इसके ऊपर भी ना आते हैं प्यारे प्यारे फूल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पिंक कलर के, तो वो निकलेंगे। ये वैसे काफ़ी बड़ा हो सकता है अगर बड़े में लगा। हाँ मैं किनार रोड पे गई थी तो ये ना वहाँ पे लगे हुए थे किनार पर, और ये ज़मीन में लगे हुए थे तो इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई पड़ी थी। और इसकी ये जो है ना ये स्टेम इतनी मोटी और इतनी मजबूत थी ना। हमारे पास ये छोटे प्लांट में है, इसलिए इसकी ग्रोथ इतनी रहती है। अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे बड़े में तो ये बड़ा फूलेगा। वो जो रोज़ वाला है उसमें ना कर दे इसको शिफ्ट, कि उसमें कोई और लगाना। मैं चाह रही हूँ उसमें मैं कोई अच्छा सा रोज़ वाला ही लगाऊँ, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ रही। कोई नहीं, इनके भी हम कर लेंगे। अभी मैंने जो अपनी गार्डन की चेयरिंग करनी है तो अभी तो फ़िलहाल इसी तरह चलेंगे। थोड़ा सा तकरीबन ईद गुजर जाएगी तो फिर सीज़न भी आएगा, तो मैंने न्यू प्लांट्स भी लेके आने हैं। फिर उसमें अच्छे अच्छे शिफ्टिंग भी करेंगे, कुछ इधर से उधर, और अच्छे से न्यू प्लांट जो है वो भी रखेंगे। अभी हम इनको जो ही रहने देते हैं। ये भी इसके जैसे ही है। उसके जैसा नहीं, उससे जैसा है। उसी जैसा भी नहीं, वही है। उसी जैसा है, मतलब उसका साथी है, पार्टनर है। तो इसको साथ रखो, उसके बेचारा बिछड़ा हुआ है। नहीं, इस तरह से सेटिंग सही लग रही थी, इसलिए मैंने ना इसको इधर रखा था, इसको ऐसे ये फ्रेंड्स है ना आपस में। ये देखो, अब ये भी इसका फ्रेंड है और ये इसका फ्रेंड भी है। यहाँ पे इसकी हालत ही ख़राब भी पड़ी। हाँ अब तो ठीक है। ये देखो अभी इसमें से न्यू निकल रहे हैं ना, ये देखो। तो अब इनकी ग्रोथ हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। अब जो है मुझे ग्लो की ये जो है ना स्टेम, इनको थोड़ा सा ना इकट्ठा करना है, और इसमें से जितनी ये देखो ड्राई लीव्स हैं, सॉरी जितनी ये ड्राई है स्टेम, इसको अलग कर देना है। इसकी मरम्मत करते हैं और फालतू जो है इसको काटते हैं।
बोलना मैंने ये जो रूप है इधर रिलेटेड है, इसको मैं इधर काम में करती हूँ। पहले हम इसको छेड़ लें। पहले हमारे पास जितनी भी रूप्स हैं इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जो घर नज़र आ रहा है इसमें कुछ जालियाँ से पड़ी हुई है, उसको मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि उस बैगों में रखी हुई है, तो जैसे उसने हिलाना बुलाऊंगा वो कर देगी। अभी हम जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं इसको इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी नेक्स्ट फिर से काम आएंगे। बॉस
आज 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 बांधा था। सवेरे में एक दिन जान में चाहिए ना ते हम तो मेरे भरोसा रख। नेक्स्ट काम है वो ये है कि कल हम करेंगे अपनी फ्रिज की सफाई, क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था तो इसलिए इसको मैंने कल पर रखा हुआ है, तो ये कल करेंगे। और आज का मेरा प्लांट का था वो मैंने कर दिया सारा, तो अभी प्लांट का कचरा मचरा भी मैंने इकट्ठा कर लिया है। अभी वक्त है कि प्लांट को पानी देने का, तो अभी इनको पानी देते हैं। ऐसे रहे जैसे बारिश आ रही है। इस टाइम जब मैं अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ ना, तो मेरे प्लांट्स और मिट्टी की जो खुशबू है ना, ये मुझे तरोताज़ा कर देती है। कैसी खुशबू लग रही है? ज़बरदस्त। खा जाए मिट्टी को। ना ये तो फाइनली अब मैं फ्री हो चुकी हूँ अपने काम शाम से, और फ्री होने के बाद मैं फ़्रेश हो गई और अब जो है बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो अभी हम डिनर करते हैं और डिनर में देखते हैं नीचे क्या बना हुआ है। तो चले अब नीचे चलते हैं। आज मैंने अपने गार्डन की सेटिंग की थी, तो इस वक्त बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, वैसे तो अभी अंधेरा है लेकिन मुझे देखने में बहुत प्यारा लग रहा है।
चलिए अब हम नीचे चलते हैं। हे मम्मी, मम्मी की तरह सिस्टर बैठी हुई है। क्या हाल है तुम्हें, बुखार है? हुई 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 कोई बुखार नहीं हुआ तेनू। एडे तू नाटक करती पई है। तुम्हें नाटक कर रहे हैं? रोना नहीं है, रोना नहीं है। कोई नहीं, 2 दिन पहले मुझे भी हुआ था ना, तो हमें होता है ना फिर इकट्ठे, तुम्हें पता तो है। क्या है मम्मी? हाय, खाने में है जी उबले हुए चावल और दाल है, गोभी है। चलो देखते हैं मूड क्या बनता है, तो फिर वही खाएंगे। अपनी चिड़ियों से मिलवाती हूँ आपको। स्पैरो, हेलो स्पैरो। और एक और चीज़, ये जो आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है, वॉल कॉर्नर, इसके ऊपर मैंने पॉट जो रखा हुआ है, इसमें मैंने ये अपने प्लांट से सेटिंग करके रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी दिन चल जाते हैं। जैसे ये थोड़े से ओल्ड हो जाएंगे तो फिर इसमें न्यू लीव्स डालूँगी। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है इस वक्त, खुद से जो रखा है मैंने, इसलिए अच्छा ही लग रहा है। हेलो बेबीज़, कहाँ हो? हाँ, खाना खाया आपने? खाना खा लिए? हेलो, चलो जी, गुड बाय। ये तो खाना लग चुका है मेरे सामने, और इस वक्त मेरे पास है जी खाने में उबले हुए चावल, और सब्ज़ी में गोभी है, फिर सैलेड है, और चिकन पुलाव भी है, और यहाँ पे है जी दाल। चलिए अब इंतज़ार किस चीज़ का है जी, खाना शुरू करते हैं। A few moments later. चलो इधर, मैंने खा लिया था और अब मैं चाय पीऊँगी। तो चाय के साथ हम खाएंगे केक और बिस्किट है ना, वही खाओ। बिस्किट भी इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हम, मेरी फरियाद जो सिस्टर है ना, उसको बुखार हुआ है। अगर इसको बुखार नहीं हुआ होता तो ये बचने को ही नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है यार, बचे हुए। अपना ये ना लगाना, अपनी ब्रेड खाइए ना, काम कर जानी नहीं लगेगी नजर। ये लोग नजर काल दी मैंने। चलो मेरे बटू ही होता है। चलो अब हम चाय के साथ अब हम चाय के साथ खाएंगे बिस्किट। क्या मसला है? वो यम्मी है। नीचे से गिरा लिया। नजर लगी गई तुम्हारी, फिर वो कैसे? नीचे गिर गया ना तुमने इसलिए। खाया नहीं सही। बॉस हमारे यहाँ पानी पी रहे हैं। स्टोरी में है ना प्यासा कौवा, इसी तरह हमारे घर में भी है प्यासा कौवा है, जिसको मिनट मिनट बाद प्यास लगती है। और वो प्यासा कौवा अभी आप लोगों ने देखा ही है। इस प्यासे कौवे का ये हिसाब है कि पानी इसके साथ साथ रखा जाए। प्यासा कौवा किया बाबू, ये देख ले क्या क्या ये प्यासा कौवा ही है, अभी ऊपर पानी पी गया है। तो क्या हुआ? पानी इसके पास रखा हुआ था, पानी छोड़ के है ऊपर से और नीचे आया, नीचे से आके फिर पानी। उसे नीचे पीना होगा पानी। ऊपर नहीं पीना होगा।
सारा दिन इस लड़के का यही काम है बस। चलो सीधा चलो जल्दी अंदर। उधर नहीं जाना, पानी को पड़ा है सामने। इस लड़के ने मुझे सुबह से थकाया हुआ है, ये बहुत तंग कर रहा है मुझे। अभी इसने पता क्या किया है, स्पीड लगाई इसने ऊपर जाते हुए। मैंने कहा शायद इसने ऊपर कुछ करना होगा, मैं इसको वॉशरूम ले गई तो इतनी स्पीड से ये ना भाग के पीछे से नीचे आ गया। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कि मुझसे चैनल में लाजमी बताइएगा। अब हम आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, और अब आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आज के व्लॉग को स्पेशल लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलें जी, अब आपसे अगले व्लॉग में मिलते हैं। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।